5 दिन में ही विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा और तनाव भरा काम निपटाकर कांग्रेस ने भाजपा को पीछे छोड़ दिया। क्रिकेट के T20 फॉर्मेट की स्टाइल में 2 शॉट में ही 230 में से 229 प्रत्याशी घोषित कर दिए। कांग्रेस ने पहली लिस्ट के बाद बची 86 सीटों की जगह 88 प्रत्याशी घोषित किए। 88 इसलिए क्योंकि पार्टी को 3 सीटों पर पहली लिस्ट के उम्मीदवार बदलने पड़े और एक पर घोषित नहीं किया गया। अब सिर्फ बैतूल जिले की आमला सीट का मामला बचा है। भाजपा टिकटों का टेस्ट मैच ही खेल रही है। टिकट बांटने की शुरुआत करने के 2 महीने बाद भी पार्टी में मंथन जारी है। भाजपा ने पहली लिस्ट चुनाव की घोषणा से पहले 17 अगस्त को जारी कर चौंकाया था। इस बार चौंकाने की बारी कांग्रेस की थी। 10 सवालों के जवाब में समझते हैं कांग्रेस की दूसरी लिस्ट की खास बातें। सबसे पहला सवाल, दल बदलने वालों को कितनी तवज्जो दी? पूरी तरह स्थानीय समीकरण का ध्यान रखा है। भाजपा से आए 5 नेताओं को टिकट दिए गए। रीवा जिले की सेमरिया सीट पर पार्टी के पास कोई मजबूत दावेदार नहीं था तो 24 घंटे पहले पार्टी में आए पूर्व विधायक अभय मिश्रा पर भरोसा कर लिया। निवाड़ी से अमित राय के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी तो अभी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता लेने की औपचारिकता भी पूरी नहीं हुई। वो बीजेपी से निष्कासित हुए थे। 9 महीने पहले बीजेपी में वापसी हुई। अब कांग्रेस उम्मीदवार है। कांग्रेस ने नर्मदापुरम से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीतासरण शर्मा के भाई गिरजा शंकर शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी भाजपा में अपनी उपेक्षा से खफा होकर कांग्रेस में शामिल हुए थे। शिवराज सरकार में मंत्री रहे दीपक जोशी की परंपरागत सीट बागली है, लेकिन उन्हें चुनौतीपूर्ण खातेगांव की सीट दी गई है। बदनावर में भाजपा के बागी पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत पहले ही ऐलान कर चुके थे कि वो चुनाव लड़ेंगे, भले ही भाजपा टिकट दे या नहीं। उनकी इच्छा कांग्रेस ने पूरी कर दी। उनका मुकाबला राजवर्धन सिंह दत्ती गांव से होगा। दूसरा सवाल, आखिर कांग्रेस ने एक सीट पर प्रत्याशी घोषित क्यों नहीं किया? यह सीट बैतूल जिले की आमला है, जहां से डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे चुनाव की दावेदारी करी। मैंने इन पर एक डिटेल एक्सप्लेनर आपको दिखाया, कैसे मुख्यमंत्री के निवास तक गई थी, कैसे वो अभी लड़ाई लड़ रही हो। ये पहले ही तय हो गया था कि उनको टिकट का आश्वासन मिला होगा। अब यह तय है कि कांग्रेस उन्हें यहां से चुनाव लड़ाना चाहती है, लेकिन निशा चुनाव से पहले सरकार से लड़ रही हैं। सरकार के खिलाफ बगावती तेवरों के साथ वो इस्तीफा दे चुकी हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि वो नौकरी करें, राजनीति नहीं। विभागीय जांच का हवाला देते हुए उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया है। निशा भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर हाईकोर्ट को आदेश दिए हैं कि वो निशा के इस्तीफे के मामले में जल्द फैसला करें। अब हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार है। निशा के पक्ष में फैसला आता है तो कांग्रेस के टिकट पर उनका चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। अब एक और सवाल है, कांग्रेस ने 6 विधायकों के टिकट क्यों काटे? कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट में मौजूदा 6 विधायकों को बेटिकट कर दिया है। इनमें 3 तो चंबल ग्वालियर के हैं, जबकि 2 मालवा निमाड़ और 1 भोपाल के हैं। सुमावली से विधायक अजब सिंह कुशवाहा को प्रॉपर्टी के एक मामले में सजा हो चुकी है। उनकी जगह कुलदीप सिकरवार को टिकट दिया गया है। मुरैना से राकेश मावई का टिकट कटने की वजह पिछले महीने ग्वालियर में गुर्जर आंदोलन के दौरान हुआ उपद्रव है। इस मामले में मावई के खिलाफ FIR दर्ज है। उपचुनाव में जीते मावई की सर्वे रिपोर्ट भी उनके खिलाफ है। गोहद से मेवाराम जाटव और सेंधवा के विधायक ग्यारसी लाल रावत सर्वे में पिछड़ गए। उज्जैन जिले के बड़नगर से विधायक मुरली मोरवाल को बेटे की वजह से टिकट गंवाना पड़ा। बेटा रेप का आरोपी है। कांग्रेस ऐसे में भाजपा को सवाल पूछने का मौका नहीं देना चाहती है। ब्यावरा में रामचंद्र दांगी की जगह पुरुषोत्तम दांगी को प्रत्याशी बनाया गया है। सर्वे में पुरुषोत्तम रामचंद्र पर भारी पड़े। रामचंद्र दांगी पिता के निधन के बाद 2020 में उपचुनाव जीतकर विधायक बने थे। भोपाल उत्तर का टिकट आरिफ अकील के परिवार के खाते में ही गया है। उनकी जगह पुत्र आतिफ को टिकट दिया गया है। यह मैंने पहले भी एक रिपोर्ट में आपको बताया था, तय माना जा रहा था। आरिफ अकील भी यही चाहते थे, इसलिए माना जाए कि उनका टिकट नहीं कटा है। जो उन्होंने चाहा वो पार्टी ने कर दिया। आरिफ अकील यूं भी बड़े नेता रहे हैं कांग्रेस के, बहुत समय से भोपाल की इस सीट पर उनका अच्छा असर रहा है। अगला सवाल है कि कांग्रेस ने 3 प्रत्याशियों को टिकट देकर वापस क्यों लिया? शिवपुर जिले की पिछोर, दतिया और नरसिंहपुर जिले की गोटे गांव में पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ा। दतिया में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के सामने पार्टी ने पहली लिस्ट में अवधेश नायक को टिकट दिया था। वो कुछ दिनों पहले ही भाजपा से कांग्रेस में आए थे, लेकिन टिकट घोषित होते ही उनका विरोध शुरू हो गया। विरोध की आंच भोपाल तक पहुंच गई थी। पार्टी ने हालात को भांपते हुए टिकट बदलना ही मुनासिब समझा। अब उनकी जगह नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ मैदान से लेकर कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहे राजेंद्र भारती को टिकट दिया गया है। वो 2008 से पेड न्यूज मामले में नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पहली लिस्ट में गोटे गांव से विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष NP प्रजापति का टिकट काटकर शेखर चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया था। अब फिर प्रजापति को टिकट दे दिया गया है। इसके पीछे दबाव की राजनीति है। दरअसल टिकट कटने के बाद भाजपा के नेता प्रजापति के संपर्क में थे। पिछोर में टिकट देकर वापस लेने की कहानी अलग है। यहां से 5 बार के विधायक KP सिंह को पहली लिस्ट में शिवपुरी शिफ्ट कर दिया। उनकी जगह पिछोर में शैलेंद्र सिंह को टिकट दिया गया था। अब उनकी जगह अरविंद सिंह लोधी को उतारा गया है। इधर कोलारस से भाजपा विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने इस आश्वासन के साथ कांग्रेस का हाथ थामा कि उन्हें शिवपुरी से मौका दिया जाएगा। शिवपुरी से चुनाव लड़ने की उनकी
इच्छा भाजपा में इसलिए पूरी नहीं हो पाती क्योंकि वहां से खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया विधायक हैं। हालांकि यशोधरा चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा सार्वजनिक रूप से कर चुकी हैं। इधर पिछोर में जातिगत समीकरण के फॉर्मूले में शैलेंद्र सिंह फिट नहीं बैठ रहे थे। भाजपा ने यहां प्रीतम लोधी को टिकट दिया है। अब कांग्रेस ने भी यहां अरविंद सिंह लोधी को टिकट देकर लोधी विरुद्ध लोधी की स्थिति बना दी है। रघुवंशी खाली हाथ ही हैं। अगला सवाल है कि इंदौर भोपाल में कांग्रेस ने किस रणनीति पर काम किया है। नो रिस्क एक ही रणनीति है। भोपाल उत्तर को लेकर यही सवाल था कि पार्टी आरिफ अकील पर ही भरोसा करेगी या उनके भाई पर। स्वास्थ्यगत कारणों से आरिफ अकील खुद चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन चाहते थे कि अपनी जगह उनके बेटे को पार्टी मौका दे, जबकि उनके भाई आमिर अकील भी दावेदार थे। पार्टी आरिफ की इच्छा के खिलाफ जा नहीं सकती थी। भोपाल दक्षिण पश्चिम से पीसी शर्मा और गोविंदपुरा से रविंद्र साहू को टिकट देने के मामले में दिग्विजय सिंह के कोटे का ध्यान रखा गया। हुजूर में सिंधी वोटर्स के जातिगत समीकरण को ध्यान में रखकर पिछली बार की तरह इस बार भी नरेश ज्ञानचंदानी पर भरोसा किया गया। जमीनी पकड़ को देखते हुए इंदौर 5 से सत्यनारायण पटेल का टिकट तय था। इंदौर 3 में परिवार में ही एक ही परिवार में टिकट की जंग थी। पार्टियां नए चेहरे को उतारना चाहती थी। अश्विन जोशी का टिकट काटकर पूर्व मंत्री महेश जोशी के पुत्र दीपक जोशी को मौका दे दिया गया है। महू के रामकिशोर शुक्ला भी जमीन से जुड़े हैं। शुक्ला भाजपा में रहने का अनुभव ले चुके हैं। भोपाल और इंदौर के टिकट के मामले में पार्टी ने पूरी तरह सेफ गेम खेला है। अब सवाल है कि कांग्रेस की भाजपा के दिग्गजों के सामने क्या रणनीति रही। सबकी नजर मुरैना जिले की दिमनी सीट पर थी। यहां केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के सामने पार्टी ने मौजूदा विधायक रविंद्र सिंह तोमर पर ही भरोसा जताया है। इसकी खास वजह यह है कि वो कभी नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी रहे और उन्हें उनकी कमियां और खूबियां खूब जानते हैं। एक वजह यह भी है कि इस सीट पर करीब 70,000 तोमर राजपूत वोटर हैं। इस दृष्टि से जातिगत समीकरण भी उनके पक्ष में है। मंडला की निवास सीट से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के सामने पार्टी ने नए चेहरे चैन सिंह बरकड़े को उतारा है, जबकि यहां से मौजूदा विधायक डॉक्टर अशोक मरसकोले को मंडला शिफ्ट कर दिया है। सागर जिले की रैली सीट पर 8 बार के विधायक और मंत्री गोपाल भार्गव के सामने भी पार्टी ने नए चेहरे का प्रयोग किया है। यहां 2 बार की जिला पंचायत सदस्य ज्योति पटेल को उतारा गया है। इस सीट पर कुर्मी, कुशवाहा और लोधी वोटर निर्णायक हैं। पार्टी जातिगत समीकरणों का भी ध्यान रख रही है। ज्योति कुर्मी समाज से आती हैं। वहीं कांग्रेस ने कुल 4 सीटें आदिवासी युवा शक्ति यानी जेएस को दी हैं। मनावर, सेंधवा, रतलाम ग्रामीण और बागली। इस संगठन से कांग्रेस का अघोषित समझौता है। जेएस रजिस्टर्ड राजनीतिक संगठन नहीं है, इसलिए इन सीटों पर कांग्रेस के सिंबल पर ही जेएस के लोग चुनाव लड़ेंगे। मनावर से मौजूदा विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा को दोबारा टिकट दिया गया है। अलावा इस संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक हैं। सेंधवा से तो पार्टी ने जेएस के लिए अपने मौजूदा विधायक ग्यारसी लाल रावत का टिकट तक काट दिया। वहीं कांग्रेस ने उम्मीद के मुताबिक महिला उम्मीदवारों का ध्यान रखा है। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 18 महिलाओं को टिकट दिया था, दूसरी लिस्ट में 11 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है। खास बात यह है कि अकेले सागर जिले में ही 4 सीटें महिलाओं को थमाई गई हैं। रैली में पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव और खुरई में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का मुकाबला महिला प्रत्याशियों से होगा। सागर में भाजपा विधायक शैलेंद्र जैन के भाई सुनील जैन की पत्नी को टिकट दिया गया है। कमलनाथ ने पिछले सप्ताह मीडिया से बातचीत में कहा था कि छिंदवाड़ा की 6 सीटों की घोषणा नकुलनाथ करेंगे। इसके बाद छिंदवाड़ा में नकुलनाथ ने 3 अलग अलग सभाओं में मंच से मौजूदा विधायकों को कांग्रेस प्रत्याशी बताया। तीनों विधायकों के अलावा बाकी 4 विधायकों के नाम भी दूसरी लिस्ट में है। पार्टी में हर स्तर पर सर्वे कराने वाले कमलनाथ ने बता दिया कि छिंदवाड़ा में सर्वे ही सर्वे सर्वा है और वो भी सर्वे सर्वा है। पार्टी के अधिकृत घोषणा से पहले ही नकुलनाथ के प्रत्याशी परिचय पर भाजपा ने सवाल उठाए थे, लेकिन इसे महत्वहीन मुद्दा मानते हैं।